नमस्कार दोस्तों, आज बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है जिसमें पूर्व मेयर को एक और जिम्मेदारी दी है। हम उनके आवास पर पहुंचे हैं और उनसे कुछ जानते हैं क्या कुछ उस जिम्मेदारी का किस प्रकार वो निर्माण करेंगी और क्या कुछ रहेगा पूरा मामला। मैम, बीजेपी के द्वारा आपको एक और जिम्मेदारी दी गई है, तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी? देखिए, बीजेपी ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है और मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देती है कोशिश करती हूँ कि उसे मतलब पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊँ। और अब जो नई जिम्मेदारी दी है उसमें भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी पार्टी की अपेक्षा है, हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है, उन पर मैं खरी उतरूँ। देखा जा रहा है आगरा ग्रामीण पर सभी पार्टियों ने एक ही समाज के प्रत्याशियों को बनाया है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी लगातार कार्य कर रही है। पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचलों में, खाली अपनी ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं कर रही, ग्रामीण अंचलों में बहुत कार्य कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है, किसानों के लिए कार्य कर रही है, बच्चों के अच्छे स्कूल हों इसके लिए कार्य कर रही है। तो उसी के आधार पर जो पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर ही मैं कहती हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आगरा ग्रामीण सहित अगर हम आगरा की 9 की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो किस प्रकार का? बिल्कुल, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे विधानसभाएं पूरी। आगरा ग्रामीण की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं रहेंगी जिन्हें आप सबसे पहले दूर कराना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण शुरू करूंगी कल से, और पहले तो मैं वहाँ की समस्याओं को जानने, वैसे मेन तो समस्याएं पानी की, बिजली की, खरंजे की, नालियों की, किसानों को बीज मिले इसकी रहती है। तो उनसे बात करके उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का प्रयास करूंगी। कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज भी पार्टी में ही हैं और पार्टी में हमेशा रहेंगे। जो केवल ददल बदलू होते हैं, किसी अपेक्षा से आते हैं, वो ही आते हैं और वो ही जाते हैं। तो वो तो आए राम गए राम है। कभी बसपा में थे, कभी भाजपा में, अब सपा में, अब आगे पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे। तो क्या ये जनता देख नहीं रही है? जनता क्या ऐसे नेताओं को वोट देगी? भारतीय जनता पार्टी ने ही दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का जो सम्मान किया है वो अन्य किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मैं जाटव समाज से आती हूँ, उसके बाद भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का गवर्नर बनाया। तो ऐसी पार्टी जो सबके बारे में सोचती है, सबके विकास के बारे में सोचती है, गरीब महिलाओं के बारे में सोचती है, तो यही जीतेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे बात की जाए, जो वर्तमान विधायक हैं उनकी टिकट कटी है तो उनके समर्थकों में भारी नाराज़गी होगी, उनको आप कैसे समझाने का प्रयास? देखिए, वो सब हमारे कार्यकर्ता हैं, हो सकता है नाराज़गी होती है, स्वाभाविक है ये तो, लेकिन जब हम उन्हें उनकी बात भी सुनेंगे, उनके साथ इसने से बात भी करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वो तो सब हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे पार्टी छोड़ के। तो ये थे आपने देखा मेरे साथ किस प्रकार उन्होंने बताया है कि वो आगरा ग्रामीण की प्रमुख समस्याओं को सबसे पहले दूर कराना चाहेंगे। वहीं आगरा की 9 की 9 विधानसभा सीटों को जीतते हुए नजर आ रही हैं। चौप सिंह सक्सेना, आगरा।